नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आपका हार्दिक स्वागत है इंडिया एस्ट्रो हाउस में। ज्योतिष प्रेमियों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष कुछ ज्योतिषीय सूत्र लेकर, जो सप्तम भाव से जुड़े हुए सूत्र हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो जन्म कुंडली में 12 भाव भी महत्वपूर्ण हैं। एक एक भाव बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जन्म कुंडली का सप्तम भाव विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए कि सप्तम भाव से जातक के जीवन साथी का पता चलता है कि जातक को जीवन साथी कैसा मिलेगा। और दोस्तों, वैसे तो ये सभी चीज़ें आध्यात्मिक रूप से देखी जाएं तो परमपिता परमेश्वर की कृपा से ये सभी जोड़ियां बनती हैं। हमारे सभी के पूर्व जन्मों के कर्मानुसार एवं प्रारब्ध के अनुसार सभी को जीवन साथी प्राप्त होते हैं, पति को पत्नी और पत्नी को पति। और ये भी सत्य है कि जिसको जीवन साथी अच्छा मिल जाए, उसके मन का मिल जाए, तो जीवन सुगम हो जाता है, अच्छा जीवन व्यतीत होता है। और वहीं पर यदि इसके विपरीत मिले तो जीवन कष्टमय हो जाता है। लेकिन ज्योतिष प्रेमियों, ये रही आध्यात्मिक बात, लेकिन ज्योतिष को विज्ञान माना जाता है। ज्योतिष एक विज्ञान है। तो ज्योतिष के द्वारा हम ये जान सकते हैं कुंडली के सप्तम भाव से कि यदि कोई किसी प्रकार की कमी है, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उसको ये ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं और उसका उपाय करके उसका निदान कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक सुनें, और आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि समय समय पर जो भी हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पड़ती हैं तो वो आप तक पहुंच जाएं। तो ज्योतिष प्रेमियों, अब आप ध्यान से सुने, और जो सूत्र मैं बता रहा हूं सप्तम भाव से जुड़े हुए, उनको आप अपनी जन्म कुंडली में भी देखें। नंबर 1, यदि सप्तम भाव का स्वामी कमजोर स्थिति में हो तो जातक के जीवन में निराशा बनी रहती है, दिक्कतें आए दिन बनी रहती हैं। नंबर 2, द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक भाव भी माना जाता है। नंबर 3, यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं
शुक्र, देवगुरु बृहस्पति, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, पापक ग्रह रहित बुध तो दाम्पत्य जीवन को सुखद बना देते हैं। नंबर 4, यदि सप्तम भाव में कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, पाप ग्रह युक्त बुध, राहु केतु शनि, ये इस भाव को तो खराब करते ही हैं, जातक के व्यक्तित्व पर दृष्टि डालकर खराब करते हैं। नंबर 5, यदि सप्तम भाव में स्त्री कारक ग्रह शुक्र, चंद्रमा यदि अकेले बैठ जाएं तो दाम्पत्य जीवन को खराब कर देते हैं। नंबर 6, यदि सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठें तब भी भावनाश करते हैं, विशेष रूप से स्त्रियों की कुंडली में, क्योंकि पति के कारक हैं। पुरुष की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में नाश करते हैं। नंबर 7, यदि स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी यदि बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठ जाए तो जातका के पति के लिए प्रॉब्लम होती है, स्त्री को वैधव्य की ओर ले जाता है, तो दाम्पत्य जीवन को खराब कर देता है। नंबर 8, सप्तम भाव का स्वामी यदि बलवान है, भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ में पराक्रम में बैठे, मैं दोबारा से इस वाक्य को बोलता हूं, सप्तम भाव का स्वामी यदि बलवान होकर भाग्य भाव में, कर्म भाव में और लाभ भाव में या पराक्रम भाव में बैठे तो शादी के बाद सारी बातें अच्छी होती हैं। नंबर 9, यदि स्त्री की कुंडली में बृहस्पति बलवान होकर केंद्र व त्रिकोण में बैठे तो दाम्पत्य जीवन को बचाने का काम करते हैं। सप्तम भाव भी मजबूत अवस्था में होना चाहिए। नंबर 10, यदि पुरुष की कुंडली में शुक्र बली होकर बैठे हैं और सप्तम पति भी मजबूत होना चाहिए, तब सुखद स्थिति बनती है। नंबर 11, सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठे तो दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। नंबर 12, सप्तम भाव में पापक ग्रह बैठे और उन पर पापक ग्रह की दृष्टि दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। सप्तम भावस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि पड़े तो भी खराब करता है। नंबर 13, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि विवाह में देरी करती है, लेकिन शुभ ग्रह बैठे हों और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो सर्वोत्तम अच्छा है। और ये अभी जो आखिरी पॉइंट मैंने आपको बताया, ऐसा आज ही मेरे को किसी जातका ने अपनी जन्म कुंडली के बारे में ये पूछा कि मेरी शादी में विलंब क्यों हो रहा है, तो मैंने आज उनको भी ये बात बताई। और आखिरी में मैं कहूँगा ज्योतिष प्रेमियों कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य सुनें, जब भी आपकी समझ में पूरी बात आएगी।
यदि कोई आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों।